ज़ैन मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उससे जो हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए हैं उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं और आगे आपको नोट्स लिखवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक कर आप चाहें तो हमारा अच्छा से हैंड राइटिंग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या बताइए? आज हम लोग पढ़े कि किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं। आप लोग बताइए, मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम होगा तो हम इसके आर पार देख सकते हैं। जी, पारदर्शी माध्यम के हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी पारदर्शी वस्तु है उसको हम आर पार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम पॉइंट लिखवाएंगे तो आप लोग पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, आप पहले समझ लीजिए, मैं बाद में लिखवा देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि प्रकाश से संबंधित उसके सामान्य अद्भुत परिघटनाएं, जो प्रकाश से संबंधित होता है उनके अद्भुत घटनाएं क्या क्या हो सकती है। प्रकाश से संबंधित क्या क्या घटनाएं होती है? तो एक होता है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। क्या? दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हो जाता है। आपको तारों का टिमटिमाना होता है। क्या होता है? तारों का टिमटिमाना हो जाएगा। दूसर का आपका हो जाएगा इंद्रधनुष के अंदर बना जो रंग होता है उसका। इंद्रधनुष, इंद्र इंद्रधनुष, ठीक है। तो ये प्रकाश की जो परिघटनाएं हैं ये मुख्यतः तीन बहुत सारा हो सकती है, ठीक है। उसके उसके बाद क्या हो सकता है? इंद्रधनुष के अंदर रंग किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश का मोड़ना, ये भी हो सकता है। तीन चार हो गया, ठीक है। तो ये इतना इतना हो सकती है प्रकाश का क्या घटना है, ये सब प्रकाश की घटनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है आप लोग से, विवर्तन क्या होता है? विवर्तन, आप लोग बताइएगा, विवर्तन किसको कहते हैं? विवर्तन क्या होता है? विवर्तन हम किसको कहते हैं? तो यदि प्रकाश के पथ में रखी, क्या? यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो यही आप लोग प्रकाश का विवरण का परिभाषा दीजिएगा। क्या? अपारदर्शी वस्तु अत्यधिक छोटा होता है। क्या? अपारदर्शी वस्तु जो होता है अत्यधिक क्या होता है? छोटा होता है, ठीक ना। तो ऐसे परिभाषा आप लोग दीजिएगा कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यधिक छोटी होती है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी को हम विवर्तन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का जो प्रकाश होता है, प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत आप लोग को 11th में पढ़ना होता है डिटेल से। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जिसमें प्रकाश को ना तो रंग माना गया है और ना ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधित गुणों तथा तरंगों के प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। देखो, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में क्या होता है, इसमें ना तो प्रकाश को कर्ण माना गया है, ना तो कर्ण माना गया है, ना ही प्रकाश को इसमें क्या तरंग माना गया है, नहीं तरंग माना गया है। इसी को हम प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं, उसके बाद क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तो हम तो समझ गए, प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी पथ से लौट के चल जाती है, उसको हम प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ये तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग से क्या होता है? उसके बाद पूछता है प्रकाश परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, ये आप लोग पता अभी नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़ाए हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, ये क्या होता है? तब परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं? दो ही नियम होते हैं, ठीक ना। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। एक नियम क्या होता है, मैं पीछे लिखवाऊंगा नोट्स में, आप लोग अभी मत लिखिएगा, ये सब मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। देखिए, प्रकाश का एक नियम क्या होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। जो है आपतन कोण होता है, एक नियम बोलता है आपतन कोण, आपतन कोण ये बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। एक तो नियम ये होता है। दूसरा का नियम क्या होता है? दूसरा का नियम होता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। क्या? आपतित
आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और एक होता है अभिलंब। तीनों ये क्या होता है? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है, इसको हम परावर्तन का दूसरा नियम बोलते हैं। बस देखिए, तो आप लोग से क्वेश्चन इस प्रकार 2 नंबर में हमेशा पूछता है, ठीक ना, कि प्रकाश का कैसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश का परावर्तन को लिखें, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन को परिभाषित करें, तथा इसके दोनों नियम को लिखें, तथा इसके दोनों नियम को लिखें। तो आप लोग ये लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो देखिए, चलते हैं, अब हम लोग आते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। देखिए, देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है। देखिए, तो ये हम पॉइंट पहले समझाए थे ना कि किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं। तो आप लोग ये किसी पारदर्शी माध्यम से एवं आर पार देव, ये थोड़ा सकते हैं, हाँ ये थोड़ा गलत लिखा गया है, ठीक ना, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो इसमें काम लिखिए, किसी पारदर्शी माध्यम से ध्रुव के आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ये कह रहा है कि प्रकाश से व्यक्त अनेक सामान्य वस्तु अपनी स्थिरता है। जैसे देखिए, जो प्रकाश से व्याप्त अनेक सामान्य वस्तुएं अपनी स्थिर नाय बनाए हैं, ठीक है। जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तथ्य का विवरण, उसके बाद इंद्रधनुष के रंग, ठीक ना, किसी माध्यम का में प्रकाश का चलना, ठीक है। उसके बाद किसी माध्यम में प्रकाश का मोड़ जाना, ये सब होती है। उसमें क्या होती है, तीसरा पॉइंट है कि यदि प्रकाश का पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है, क्या, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यधिक छोटा होती है, प्रकाश जो होता है सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को, क्या ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी होती है। हम समझाए थे ना, जब प्रकाश का में रखी क्या होती है, अपारदर्शी वस्तु। जो अपारदर्शी वस्तु होता है ये अत्यधिक क्या होता है, छोटा होता है, हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। पर आपका पारदर्शी में देख सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है अपारदर्शी, इसमें नहीं देख सकते हैं, अत्यधिक छोटा होता है, ठीक ना। प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों में मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इसी प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा आप लोग से पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो ये परिभाषा आप लोग लिख दीजिएगा। या यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यधिक छोटा हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को ये 3 पॉइंट। उसके बाद क्या है, हम बताए थे कि उसके बाद हम लिखवाए थे कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। तो इसमें क्वांटम सिद्धांत में क्या लिख सकते हैं कि किसी प्रकाश की नली तथा माना गया न कि कण, इस नल सिद्धांत के प्रकाश के कण
सीधी गुणों तथा प्रकाश के अन्य समांजो स्थापित किया। ठीक है, या प्रकाश ये लिख सकते हैं, या तो आप प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में ये भी लिख सकते हैं कि जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है और ना ही तो उसको हम कण माने गए हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सिद्धांत के प्रकाश के कण संबंधित गुणों तथा प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। यही कह रहा है कि सामंजस्य स्थापित करता है। किसी प्रकाश की किसी प्रकाश की नली तथा माना गया है, न कि कण। ठीक है, नल सिद्धांत के प्रकाश के कण सीवी गुणों तथा प्रकाश के अन्य समानतों स्थापित किया गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, हम बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन ऐसे बताए थे, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी पथ पे लौट के आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो यहीं पे कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर है ना। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तन सतह से टकराती है, तो वो टकराने के बाद देखिए क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तन सतह से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाती है जिसमें माध्यम में यह चक्कर आता है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग ये समझे थे कि आखिर प्रकाश का जो परावर्तन होते हैं, प्रकाश का परावर्तन, इसके कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। इसमें क्या बताएं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, साइन आई बराबर साइन आर एस। ठीक है, अब देखिए, आपतन किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या कि आपतन किरण तथा आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम दूसरा नियम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं ये, देखिए देखिए ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट के चल जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक ना। उसके बाद हम बोलेंगे जो प्रकाश का परावर्तन के नियम होता है, तो हम पीछे लिखवाए थे ना, पीछे क्या लिखवाए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब एक ही तल में होता है। ठीक है, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक ना। दूसरा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण को का। ठीक है, इसको हम प्रकाश का क्या बोलते हैं, दूसरा नियम। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा परिभाषा रॉन्ग लिखा गया था, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, बहुत अच्छा परिभाषा है। क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन तो आप लोग समझ चुके हैं। अपवर्तन में प्रकाश का जो नियम में होता है, क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों का होता है एक ही अभिलंब में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया है कि तीनों एक ही अभिलंब में होता है। ठीक है, तीनों एक ही अभिलंब में होता है। क्या कह रहा है कि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पर है। देखिए ये
यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या कर रहा है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है, ये आई बराबर आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसको क्या दर्शा रहा है, मैं बता रहा हूँ। भाई ए ओ, जो ए या ओ है, ये वाला देखिए, ए ओ, सॉरी तिरछा आ गया, देखिए यहाँ से जो ए ओ है, ए और ओ, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उसके बाद ओ बी, ओ और बी, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण है। अब देखो उसके बाद देखिए, उसके बाद ओ एन, ओ और एन यहाँ तक, ओ एन, ओ एन को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। जो ये अभिलंब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक, बार बार तिरछा आ जा रहा है। देखिए कोण ए आई ओ और एन, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ले आपतन कोण, ठीक है। उसके बाद देखो कोण बी ओ एन, कोण बी ओ एन, देखो इसको हम बोलते हैं क्या, आपतन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। यहाँ से आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये अभिलंब, ये तल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है नियमित परावर्तन, जब समांतर प्रकाश किरणें, क्या, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी किसी चिकनी, क्या, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी चिकनी, चिकनी मतलब क्या, पूरा साफ सुथरा सतह, ठीक है। जब समांतर प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और देखिए देखिए पूछेगा कि नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन, जब जब समांतर प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और परावर्तन के बाद भी समांतर रूप में प्राप्त होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अब पूछेगा कि अनियमित परावर्तन, तो अनियमित परावर्तन जब समांतर प्रकाश किरणें किसी खुदरी, ठीक है, किसी खुदरी सतह पर पड़ती है और परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होती है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। चिकनी और नियमित समझ में आ गया, इसमें चिकनी होता है, नियमित है तो इसमें चिकनी हो जाएगा। चिकनी मतलब समझिए ऐसे, और जो अनियमित है तो इसमें खुरदुरा हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐ चिकनी। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये प्रकाश का परावर्तन का ये भी दो होता है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। तो इसमें कह रहा है जब प्रकाश समांतर किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और परावर्तन के बाद भी समांतर रूप में प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। अनियमित में क्या होता है, जब जब समांतर प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह पर पड़ती है और परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद परावर्तन सतह क्या होता है, देखिए उसके बाद परावर्तन सतह, उसके बाद क्या होता है, परावर्तन सतह, जो सतह प्रकाश को परावर्तित करती है उसे परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या, जो सतह प्रकाश को परावर्तित करती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए
देखिए, जैसे जो सतह प्रकाश को परावर्तित करती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, जैसे दर्पण, ठीक है, शांत जल की तरह, चमकता धातु की तरह आदि, ठीक है। जैसे उसका प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है? दर्पण का उपयोग देखने के लिए किया जाता है, ठीक ना? दर्पण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखने के लिए किया जाता है। परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है, परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। तीसरा का दूरबीन, परावर्तित यंत्र आदि में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आप इसको चाहें तो नोट्स बना सकते हैं लोग अच्छा से, ऐसे, ठीक है। आप लोग चाहिएगा तो इसका नोट्स अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा नोट्स है, मेरा हैंड राइटिंग अपना से खुद से बनाया हुआ, ठीक है, आप देख सकते हैं। और दूसरा ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। और कहीं पे गलती हुआ हो तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। मैं ये मेरा आधा आप लोगों को हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, मेरा खुद से बनाया हुआ, मैंने खुद से बनाया है। आधा आप लोगों को नोट्स चाहिए, कितना का? पूरा 10th का आधा आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब बायो, इसका आधा आप लोगों को नोट्स चाहिए। और आपका मैथ का भी है, तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और बिल्कुल फ्री, पैसा नहीं लेंगे, एक भी पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। पैसा वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, फ्री में बिल्कुल, 0 रुपीज़। मैं नंबर दे दूँगा, उस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं पूरा पीडीएफ बना के चैप्टर बाई चैप्टर लगभग फिजिक्स में मुफ्तः खूब अच्छा से चैप्टर पढ़िएगा तो 5 चैप्टर है ढंग से। और बायोलॉजी में खूब अच्छा से पढ़िएगा तो ढंग से पढ़िएगा तो 7 चैप्टर शायद बायोलॉजी में होगा। और फिजिक्स में 5 है, लगभग 11-12, इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं, 11-12 चैप्टर है, छोटा छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा से पढ़िएगा तो लगभग 5 से 6 महीने में पूरा साइंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। आधा आप लोगों को मैथ पढ़ना होगा तो बताइएगा, मैं कॉपी पर ज़रूर पढ़ाऊँगा मैथ भी, ठीक है। तब उसके बाद आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।